आज आप जिस भी तारीख़ को मेरी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, जिस दिन भी मेरी ये वीडियो आपके सामने आ गई है, वो तारीख़ नोट कर लीजिए, अपने कैलेंडर पे उसको मार्क कर लीजिए और फिर उसके ठीक 1 साल बाद आपने दोबारा से इस तारीख़ पे मेरी इस वीडियो को देखना है और फिर आपने ये सोचना है कि क्या मैंने इस वीडियो से जो कुछ सीखा था उसको मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया। क्या ये 365 दिन गुजर गए, मेरी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई, तब्दीली जो मैं लाना चाह रही थी अपनी ज़िंदगी में या लाना चाह रहा था अपनी ज़िंदगी में, माशी तौर पे यानी अपना फाइनेंशियल स्टेटस बदलने के लिए, अपने आप को ज़हनी तौर पे मजबूत करने के लिए, अपना लाइफ सर्कल जो है उसको बेहतर बनाने के लिए, या अपनी ज़िंदगी से टॉक्सिक लोगों को निकालने के लिए, तो मैं उस पर किस हद तक कामयाब हुई हूँ, बस यही आज की वीडियो है। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं 10 ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। टाइम आप जितना लेना चाहें, कुछ लोग 1 महीने में अपने आप को बदल सकते हैं, कुछ लोग 3 महीने लगा लेते हैं और मैक्सिमम 1 साल। लेकिन आप अपने आप को बदलिएगा ज़रूर, क्योंकि जो लोग खुद को नहीं बदलते ना, फिर वक्त आगे निकल जाता है और वो पीछे रह जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर ना आप लोग मेरी रूटीन देखेंगे रमज़ान के बाद की थोड़ी सी, और साथ ही साथ अपने टॉपिक के हवाले से भी बात करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ ना, खुद को बदलने के लिए आपने क्या करना है कि आपने अपनी स्टेट की, अपने साथ होने वाले वाक़यात की, अपनी ज़िंदगी की नाकामियों की, हर चीज़ की ओनरशिप लेनी है कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो चुका है, इसका ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ। सबसे बड़ी गलती, हम अपने किए की ज़िम्मेदारी किसी और शख्स के कंधे पे डाल देते हैं। कहते हैं ना, किसी और के कंधे पे रख के बंदूक चलानी, वो वाला काम छोड़ दीजिए। अपने हर कॉल ऑफ फेल की ज़िम्मेदारी खुद लीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने ये वाला काम पकड़ लिया ना कि ये काम उसकी वजह से हुआ, मेरे साथ ये गलत हुआ, उसकी वजह से हो गया, मैं इस चीज़ में नाकाम हुआ क्योंकि मुझे फ़लाँ ने मशवरा दिया था, मैं इसलिए नाकाम हो गया। नो, जो कुछ आप करते हैं वो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी पे होना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं इसके लिए खुद ज़िम्मेदार हूँ। मेरी कामयाबी बेशक मेरे अल्लाह की तरफ से है, मेरी नाकामी में भी कोई ना कोई मेरी गलती ही होगी। सो इसलिए सबसे पहली चीज़ है कि आपने ज़िम्मेदारी लेनी है अपने हर काम की, अपने हर स्टेट ऑफ माइंड की, हर चीज़ की, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप चलते हैं जनाब पॉइंट नंबर 2 की तरफ। अच्छा, ये चीज़ ना एक बिल्कुल फैक्ट है कि इंसान अपने इर्द गिर्द रहने वाले 5 लोगों का मजमूआ होता है। किस तरह से? जो 5 लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं ना, जिनसे आप बहुत बात करते हैं, जिनके साथ आप अपना मोस्टली टाइम गुजारते हैं, या ज़हनी तौर पे आप बहुत ज़्यादा उनकी बातों को सोचते हैं और उन्हीं की तरह आप सोचना शुरू कर देते हैं, आप उन्हीं लोगों जैसे हो जाते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव लोगों को रखें। जो आपके करीबी लोग हैं, अगर वो पॉजिटिव हैं, आप पॉजिटिव ही रहेंगे। अगर वो लोग नेगेटिव हैं, वो ज़िंदगी में हर वक्त रोना रोते रहते हैं, तो आप भी फिर रोना शुरू हो जाएंगे। ये बात याद रखिएगा। इसलिए अब आपने ख़ुद को बदलने के लिए अपनी कंपनी बदलनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ज़िंदगी में परेशान हैं, इन लोगों की वजह से आप ज़्यादा परेशान हैं, तो फिर उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। यकीन कीजिए, मैंने ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट कर दिया जिन पे मुझे लगता था कि ये हर वक्त महज दूसरों की बुराई करते हैं, ये नेगेटिविटी तलाश करते हैं, इनका मकसद ये होता है कि कहीं ना कहीं तीली लगा के और फिर तमाशा देखना। ऐसे लोगों को ना सबसे पहले अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। और एक और चीज़, कोई झूठा, मुनाफिक, चुगलखोर, ये 3 क्वालिटीज़ अगर एक इंसान में है ना, तो उस इंसान से आप जितना दूर रह सकते हैं उससे दूर रह लें। फिर देखें आपकी ज़िंदगी में कितनी पॉजिटिव तब्दीली आएगी। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। अगला पॉइंट ये है कि अब आपने क्या करना है कि अगर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बदलना चाह रहे हैं, अपनी माली हालत को बदलना चाह रही हैं, ख़ास तौर पे मेरी वो बहनें जो घरों में बैठी होती हैं, मेरी तरह एक हाउस वाइफ होती है, काम सादा सी ज़िंदगी, बस बच्चे, घर और उनका अपना आप, इसके अलावा कुछ नहीं, तो उन लोगों ने अब क्या करना है कि उन्होंने प्रोड्यूसर्स बनना है, सिर्फ कंज्यूमर नहीं बनना। हम गलती क्या करते हैं, हम ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे हर दूसरी चीज़ स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हर दूसरी चीज़ देखते हैं, हमारे सामने बहुत सी प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, हम उनमें से अक्सर ख़रीदना शुरू कर देते हैं और हम पैसे ज़ाया कर रहे होते हैं। हम खुद से कुछ नहीं कमा रहे होते, हम प्रोड्यूसर्स नहीं होते, हम जस्ट कंज्यूमर रह जाते हैं। तो अब से आपने कोशिश करनी है कि आप सिर्फ कंज्यूमर ना रहें। देखें, अक्लमंद इंसान जो होता है ना, वो बेचता है और बेवकूफ़ उसे ख़रीदता चला जाता है। वो अपना पैसे से पैसा बना रहा होता है और हम अपना पैसा ज़ाया कर रहे होते हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें ऑनलाइन शॉपिंग में, मैं आपको बताऊँ, शायद 80% चीज़ें हम वो ख़रीद लेते हैं जिसकी हमें ना तो ज़रूरत होती है, ना उससे हमें कोई फ़ायदा हो रहा होता है। सो
अब से आपने कोशिश करनी है कि फाइनेंशियली आप खुद को इंडिपेंडेंट कर सकें। आप कोई ना कोई छोटा मोटा ऐसा काम ज़रूर करें जिससे आपकी फाइनेंशियल स्टेटस बदल सके। आप महज एक हाउसवाइफ ना रहें, आप सिर्फ शौहर के आगे ना हाथ फैलाएं हर चीज़ के लिए। चाहे आप थोड़ा कमा लें, लेकिन अपने लिए ज़रूर थोड़ा बहुत अर्न कीजिए और थोड़ी बहुत अपनी सेविंग कीजिए। और थर्ड पॉइंट, सिर्फ कमाना और सेविंग करना ज़रूरी नहीं है, इन्वेस्ट भी कीजिए ताकि आप उस पैसे से कुछ पैसा बना भी सकें। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ज़रूर फोकस कीजिएगा। इंशाल्लाह इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वो कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप घर बैठे आसानी से कर सकती हैं और आप एक हैंडसम अमाउंट कमा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि किसी एक स्किल में आपने महारत हासिल कर लेनी है। जब हम कई कश्तियों में पाँव रख देते हैं ना, तो फिर हम किसी एक में माहिर नहीं हो सकते हैं, आपको बताऊं। और वो कहते हैं ना कि जो दो कश्तियों में सवार होता है ना, वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए किसी एक स्किल में अपने आप को माहिर कीजिए। ये नहीं है कि मुझे थोड़ा बहुत ये काम भी आता है, थोड़ा सा मुझे ये भी आता है, थोड़ा सा भी आता है। जब आपको ये होगा ना कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, तो फिर आप किसी एक चीज़ में जो है ना वो माहिर नहीं हो सकते। फिर तो वो हरफन मौला वाली बात है कि बस जी थोड़ा बहुत ये कर लिया, थोड़ा बहुत वो कर लिया, गुजारा चला लिया। गुजारा नहीं चलाना, किसी एक चीज़ में अपने आप को परफेक्ट करना है, किसी एक चीज़ में माहिर होकर चलना है। और जब आप किसी एक स्किल में माहिर हो जाएंगे ना, फिर आपको काम तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, काम आपको तलाश करता फिरेगा। सो अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि काम आपको तलाश करना शुरू कर दें। आप कुछ भी कर सकती हैं, कोई भी एक स्किल आप ले लीजिए। आप अच्छी कुकिंग करती हैं ना, तो आप अपने आप को कुकिंग में परफेक्ट कर लीजिए, कुकिंग के आप कोर्सेज कर लीजिए। आप अच्छी बेकिंग कर सकती हैं, बेकिंग के कोर्सेज कर लीजिए। आप अच्छा लिख सकती हैं, आप उसमें अपने स्किल को इम्प्रूव कीजिए, लेकिन कोई एक काम लाजमी करें ताकि वो काम आपके लिए फ़ायदेमंद बन सके। अच्छा जनाब, यहाँ तक जिसने वीडियो देख ली और मेरी कड़ी बनाने को भी देख रहा है, तो मेरी कड़ी भी बताइएगा कैसी बनी। और साथ ही साथ अब आपने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिन्होंने नहीं किया। जिन्होंने कर लिया उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया उनका भी शुक्रिया, क्योंकि आप कर देंगे। और वीडियो पसंद आ रही है ना, तो लाइक एंड शेयर भी कर दें। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अच्छा, अगला काम आपने क्या करना है? दिन के 24 घंटे होते हैं ना, उसमें से आपने 1 घंटा यानी कि 60 मिनट अपने आप को देने हैं। और ये 60 मिनट ना आपने सीखने के लिए देने हैं। ये आपका लर्निंग आवर होना चाहिए। इसमें आपने कुछ सीखना है। कुछ सीखना ये नहीं है कि आपने कोई गाड़ी खोलनी सीख ली, आपने जनाब जहाज़ बनाना सीख लिया। नहीं, कुछ भी आप सीख सकते हैं, कुछ छोटा मोटा, कोई अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे मैंने कहा ना। अच्छा, सबसे बेहतरीन चीज़ जो आप सीख सकते हैं ना, आप ये कोशिश करें, आपने वो 60 मिनट जो है बैठ के आपने सोच लिया कि जी मैंने कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर पढ़नी है। और बहुत प्यारी सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 पेज आप ले लें और उसका आप तर्जुमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें। देखें, ये लर्निंग है, ये लर्निंग बेहतरीन लर्निंग है। और कोई भी काम हो सकता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको फॉर एग्जांपल बताया, और इससे बेहतरीन कुछ नहीं है। लेकिन कोई भी चीज़ आप सीखना चाह रहे हैं, लर्निंग ज़रूर कीजिए। ऑनलाइन कोई ऐसे कोर्सेज़, अक्सर कोर्सेज़ आपको फ्री में मिल जाते हैं। डीजी स्किल्स पे बहुत फ्री कोर्सेज़ पड़े हुए। 1 घंटा ज़रूर दीजिए, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कीजिए। अच्छा, हम में से ना बहुत सी ख़वातीन घर के काम कर करके इतनी फेडअप हो चुकी हैं। मैं आपको बताऊं, मैं ख़ुद भी आपको बताऊं, मैं अगर कभी अपनी डिग्री निकाल के देखूं ना, तो शायद मुझे अब ये याद भी नहीं होगा कि मैंने उस वक्त क्या पढ़ा था और मैंने क्या सीखा था, क्योंकि वो सब कुछ अब मेरे माइंड से तकरीबन वाइप आउट हो चुका है, तकरीबन। और शायद मुझे ऐसे ख्वाब आते हैं, मे बी आप लोग भी मेरी बात से एग्री करें और मुझे बताएं कि आपको साथ भी ऐसा होता है। मुझे अक्सर ऐसे ख्वाब आते हैं कि जनाब मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, और किसी ऐसे सब्जेक्ट का, किसी ऐसे कोर्स का जो मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा था और मुझे उस वक्त भी मुश्किल लगता था। तो मुझे ऐसे ख्वाब आता है कि उसका एग्ज़ाम होने वाला है और मेरी तैयारी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से कि मैं सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन से निकलता जा रहा है, क्योंकि मैं बड़ा अरसा चीज़ों के साथ इन टच नहीं रही। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोबारा से चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू किया दोबारा से। तो अपनी लर्निंग जो है ना, उसको अपने साथ साथ ज़रूर जारी रखना है। अच्छा जी, अगला काम आपने क्या करना है? अगला काम है ना कहने का फ़न, पावर ऑफ सेइंग नो। नो कहना सीख लीजिए। हर एक की बात पे, हर एक के फ़ैसले पे, हर एक के क्या कहना चाहिए उसको, मशवरे पे यस नहीं कहना। हर एक ने अगर आपको एक काम कह दिया, ये काम मेरा कर दो, उसने कह दिया ये काम मेरा कर दो, नो 2 दफ़ा कर लें, तीसरी दफ़ा 1 दफ़ा नो का ऑप्शन भी रखें, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि आप फारिग नहीं हैं, आपके पास भी काम है। किसी जगह से एक दफ़ा इंसल्ट हुई और उसके बाद एक छोटी सी माजरत की उन्होंने, या समटाइम्स लोग तो इतने ढीठ होते हैं वो माजरत भी नहीं करते, और फिर दोबारा से आपको दूसरे मौके पे बुला लेते हैं, याद कर लेते हैं। नो, अब मेरी ज़िंदगी में नो आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में नो आ गया। अब मैंने ऐसे झूठे मुनाफिक लोगों को पहचानना शुरू कर दिया, जिन्होंने सिर्फ मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया और मैं उनकी बात पे हाँ में हाँ मिलाती गई, उनके काम आती गई। लेकिन अब मुझे समझ आ गई कि इन लोगों को नो कहना है। और यकीन कीजिए, जो
आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होंगे ना जो सिर्फ मुनाफ़िकत के लिए आपकी ज़िंदगी में हैं और आपकी ज़िंदगी में सिर्फ अपने काम निकलवाने के लिए, वो एक नो के बाद खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे, चले जाएंगे। और फिर शुक्र अदा कीजिएगा कि ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी से निकल गए हैं। ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत होती है। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं जी। अगला पॉइंट ये है कि ख़ुद को तन्हाई में वक्त दीजिए, ख़ुद को ना थोड़ा सा मैं कहती हूँ पैम्पर कर लीजिए, अपने आप से बातें करें। कोई दिन में ना कोई 30 मिनट ना पुरसुकून जगह पे अपने घर में बैठे, अपने घर का वो गोशा, हर इंसान के ना घर में कोई ना कोई ऐसी जगह ज़रूर होती है जहाँ बैठ के ना उसको बड़ा सुकून आता है, और उस जगह पे बैठ जाएं। आपको चाय अच्छी लगती है ना, चाय का एक कप ले लें हाथ में, या जो भी आपको अच्छा लगता है वो साथ रख लें। खाने का चाय लाजमी नहीं है, वैसे अच्छी चीज़ भी नहीं है, वो आप रख लीजिए। पुरसुकून होके बैठ जाएं, अपने बारे में अच्छा गुमान करें, अपनी अच्छाइयाँ सोचें कि मैंने ये बहुत अच्छा किया, मेरी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटिस्फाइड है, मेरी ज़िंदगी में माशाल्लाह ये सब नेमतें मौजूद हैं। उन सब चीज़ों को सोचें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, और उसमें बैठ के आप अपने बारे में कुछ अच्छा सोच सकते हैं। आपने आगे कुछ नया प्लान करना है वो प्लान कर लीजिए, लेकिन अपने आप को तन्हाई में वक्त दीजिए। तमाम कामों को छोड़ के, हर किस्म के शोर हंगामे को छोड़ के पुरसुकून टाइम अपने आप को दें। आप देखें आप कितना फ्रेश महसूस करेंगी। अच्छा जनाब, लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। बड़ा मज़े का पॉइंट है। देखें, बोरिंग मुस्तकिल मिजाजी छोड़ दीजिए। अगर आप मुस्तकिल मिजाज हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बोर है ना मुस्तकिल मिजाज होने के साथ साथ, तो प्लीज़ उसको छोड़ दें। एक हम लोगों में से ना अक्सर लोगों ने एक रूटीन बना लिया जी, सुबह उठे हैं, नाश्ता किया है, बच्चे स्कूल चले गए, अब हमने अपने घर का काम करने हैं, बस हमारा यही काम है, और ये आपकी बोरिंग लाइफ है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने ये वाली लाइफ बहुत दिन गुजारी, फिर मुझे समझ आया नहीं, ज़िंदगी में इसके अलावा भी कुछ और है, कुछ और भी करना चाहिए, कुछ और आगे निकलना चाहिए, इस बोरिंग रूटीन से बाहर निकलना है। मैं वो बंदी थी, मैं आपको बताऊं, मेरा इससे पहले जब मैं फैसलाबाद वाले घर में रहती थी, ऊपर वाले पोर्शन था मेरे पास, फर्स्ट फ्लोर मतलब। अच्छा, मैं 15-15, 20-20 दिन ना नीचे नहीं उतरती थी। तो अब मैंने सोचा कि मतलब मैं कैसे इतनी देर इस तरह से ना बाहर निकलना, ना किसी से मिलना ना जुलना, बस घर बच्चों की रूटीन। फिर मैंने अपनी रूटीन को चेंज किया और मैंने सोचा कि नहीं, आपको लोगों से मिलना चाहिए, आपको बाहर निकलना चाहिए, आपको खुद को फ्रेश रखने के लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा लग रहा है ना, सेल्स लगी हुई है, ज़रूरी थोड़ी है सेल से कुछ खरीदना है। एक आधा चक्कर सेल में लगाएं, जैसे अभी सफ़ायर की सेल लगने वाली है, और वो बहुत उसमें तो खैर जाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है क्योंकि उसमें बहुत रश होता है, लेकिन सेलें लगी हुई हैं, जाके विंडो शॉपिंग कराएं। लेकिन अपनी बोरिंग रूटीन से थोड़ा सा निकलें, थोड़ा सा निकलने की कोशिश करें, कुछ बाहर जाएँ, कुछ नया एक्सप्लोर करें। कोई एग्जीबिशन आपके घर के करीब लगा हुआ है, वहाँ चली जाएँ, कोई फेस्टिवल लगा हुआ है, ज़रूर जाया करें। अच्छा, बचपन में हम लोग जाया करते थे, हमारे वालिदैन लेके जाते थे, उस वक्त बड़ा मज़ा आता था। फिर मैंने सोचा कि जी अब क्या फ़ायदा इनमें जाने का, लेकिन नहीं, अब मैं बच्चों को लेके जाने लगी हूँ। फेस्टिवल्स वगैरह में जो लगे होते हैं बहुत फ्रेश फील करते हैं, हालांकि हमारे लिए उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होती, लेकिन बहरहाल बच्चे खुश हो जाते हैं जी, बच्चों को बहुत मज़ा आता है। अब मुझे भी मज़ा आने लगा। सो कुछ ना कुछ नया करते रहें, अपनी बोरिंग रूटीन से निकलें, और जब आप अपनी रूटीन से निकल के एक नई रूटीन सेट करना शुरू करेंगे ना, तो फिर आपको अपनी ज़िंदगी में ना बहुत फ्रेश फीलिंग आएगी। सो अपनी ज़िंदगी को बदलें, ज़हनी तौर पर ख़ुद को मजबूत करें, क्योंकि जो लोग ज़हनी तौर पर मजबूत होते हैं ना, वो जज्बाती तौर पर मजबूत होते हैं, और फिर वो इतनी जल्दी चीज़ों का असर नहीं लेते। तो चले जी, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जज़ाकल्लाह।